नमस्कार, मैं रनीश तिवारी। आप देख रहे हैं R9 भारत नेशनल न्यूज चैनल। आज मैं आपको धौलपुर जिले की एक ऐसी शख्सियत से परिचय कराऊंगा जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, अपने आप में एक पहचान रखने वाले प्रिंस हुंडवाल और प्रशांत, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और हाल ही में धौलपुर विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया। उन्होंने अपना मन कैसे बनाया, जानते हैं उन्हीं की जवानी। नमस्कार। नमस्कार रनीश जी, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपके माध्यम से धौलपुर के समस्त जिलेवासियों को भी, यहाँ पर रहने वाले समस्त नागरिकों को नमस्कार करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप धौलपुर के युवाओं की दिलों पर राज करते हो। आपने अचानक से धौलपुर विधानसभा चुनाव लड़ने का मन कैसे बनाया, क्यों बनाया, ऐसी क्या परिस्थितियां रही? ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैंने अचानक से इतना मन बनाया। ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। 1997 से मैं यूथ पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ। कॉलेज में भी मैं लगातार सक्रिय रहा था राजनीति में। उसके बाद विधानसभा इलेक्शन हो, चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे शहरी इलेक्शन हो, मैं अपनी भूमिका को लगातार सक्रिय रखा और हर इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर भाग लेता था। चाहे बूथ कमेटी हो, चाहे जनता के बीच डोर टू डोर कैंपेन हो, मैं अपना सक्रिय रूप हमेशा रखता था। और इस इलेक्शन में 20-25 साल हो गए, 1997 से 2023 पूरे 25 साल हो गए मैं इस धौलपुर में राजनीति में सक्रिय हूँ। और इस विधानसभा में भी 25 साल से एकदम सक्रिय हूँ। यहाँ के ज़्यादातर लोगों को मैं परिचित हूँ। मैं दिसंबर की बात है, मैं लोगों की सेवा दिन रात बिना किसी स्वार्थ के करता था। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं राजनीति करूंगा, चाहे कोई युवा आ जाए, चाहे कोई बुजुर्ग आ जाए, मैं दिन रात उनके लिए तैयार रहता था। तो मैंने दिसंबर में सोचा क्यों ना मैं इस राजनीति में आके अपने लोगों की समाज सेवा करूं। जो मैं समाज सेवा करता हूँ वो राजनीति में आके लोगों की सेवा क्यों ना करूं। तो मैं जनवरी में धीरे धीरे गाँव की ओर रुख किया और लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया मैंने। और लोगों की समस्याएं क्या हैं उनसे मिलना शुरू किया, 1 by 1 मिलना शुरू किया, कॉर्नर मीटिंग शुरू की। आज तक की तारीख में मैं सैकड़ों कॉर्नर मीटिंग कर चुका हूँ और ज्यादातर लोगों से मिल चुका हूँ और उनकी समस्याएं जानी, उनको कैसे हल किया जा सकता है, उस गाँव की समस्या क्या है, अगर किसी वार्ड में जा रहा हूँ तो वार्ड की समस्या क्या है, लोगों की व्यक्तिगत समस्या क्या है, इन सब को जानते हुए मैं आगे बढ़ा। और इसको करते करते आज मैं जनवरी से लेकर सक्रिय हूँ। और सबसे पहले शायद इस विधानसभा में मैं ही सक्रिय हुआ था। आपके बाबा साहब भी धौलपुर से एक बार विधायक रहे थे, उसके बाद आपके परिवार में से किसी फैमिली मेंबर ने आज तक विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरे दादाजी हरिशंकर हुंडावाल, जिनको लोग मुकुंद बाबू के नाम से जानते थे, वो एमएलए रहे थे। और आज उनके कार्य की प्रशंसा आज भी लोगों के बीच में जाता हूं तो होती है। उनकी सोच को ही मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। वो 1962 से 67 तक एमएलए रहे थे। उसके बाद उनके साले बनवारी लाल शर्मा जी वो यहाँ से एमएलए बने थे। और मैं अपने दादाजी को अपना आदर्श मानता हूँ और उनसे ही अपनी, जो मैं उनके संग बहुत समय बिताया, उनसे ही प्रेरणा लेके उनकी सोच को ही आगे ले जाना चाहता हूँ। आप विधायक का चुनाव जीते तो आप धौलपुर के लिए क्या करना चाहोगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, धौलपुर में विकास की अपार संभावना है। और धौलपुर की रोडें, धौलपुर की सड़कें, जल, विद्युत, तीनों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। आप देख लें, रोडें शायद ही कोई गांव हो चाहे शहर हो, रोडों की स्थिति, रोडें जर्जर हो चुकी है। जल की स्थिति है कि हम चंबल के किनारे हैं, भरतपुर और डीग को पानी दे रहे हैं, पर यहाँ के लोग खुद तरस रहे हैं। तो मैं इन सारी समस्याओं पे तो ध्यान दूंगा ही। इसके अलावा उस शिक्षा पे भी ध्यान दूंगा जो लोगों को रोजगार दे पाए। रोजगार के धौलपुर में उस शिक्षा का अभाव है जहाँ लोगों को रोजगार मिले। और धौलपुर में उद्योगों का भी बहुत अभाव है कि लोगों का पलायन अगर बाहर जाने से रोके। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा धौलपुर में कोई बड़ा उद्योग स्थापित हो जिससे लोग यहाँ पर यहीं रोजगार पा सकें, यहीं रहकर। आपने धौलपुर के युवाओं के दिलों पर कैसे जगह बनाई? आपके हर समाज में हर युवा आपकी तारीफ करता है, ऐसी क्या विशेष उपलब्धि है आपके अंदर? चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, मैं आज तक मैंने कभी ये नहीं देखा कि कौन है, किस जात से, किस धर्म से। मेरे लिए सब समान है। आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1997 से मैं सक्रिय हूँ
और आज तक लगातार सक्रिय हूँ। और मैंने कोई भी युवा हो, कभी भी हो, चाहे आधी रात हो, चाहे कभी भी उसने किसी चीज के लिए मुझे कहा है तो मैं उसके लिए तत्पर रहा हूँ। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे कैसा भी क्षेत्र हो, मैं हर व्यक्ति के संग खड़ा होता हूँ। उसकी समस्या हो, चाहे कोई भी कैसी भी समस्या हो, उसकी समस्या में उसके संग खड़ा हो जाता हूँ। मैं कभी ये नहीं देखता कि इसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो मैंने इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ता गया और कारवां बढ़ता गया। कोंडवाल फैमिली धौलपुर में एक नाम से चर्चित है, फेमस है अपने आप में। तो आप अकेली फैमिली में से दिखाई दे रही हो क्षेत्र में, आपकी फैमिली के और सदस्य फैमिली मेंबर आपके साथ क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई घर में कोई विवाद या कुछ? मेरा परिवार एकजुट है और पूरे परिवार के मिलकर ही निर्णय है। और हम लोग एक सामान्य परिवार से आते हैं। और इस बार मैं ये आपको बता दूं, इस बार मैं लोगों को ये एहसास करा दूंगा कि सामान्य परिवार के लोग भी मैदान में आ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। और हमारा परिवार एकदम मजबूत तरीके से एकजुट है। चाहे हम लोग मेरे परिवार या मेरे कुटुंब के लोग भी, तो वो सब भी एकजुट है। इस बार सुनने में आ रहा है कि अभी आपने अपनी पार्टी फाइनल नहीं की है, आप किस पार्टी से मैदान में आना चाह रही है? समय आने पर बता दूं। इस समय तो अभी है, समय चल रहा है, लेकिन जितने भी मेंबर थे सबने पार्टी ज्वाइन कर ली। अभी तक आपने पार्टी की सदस्यता क्यों नहीं ली और किस पार्टी में आप जाना चाहते हो? समय आने पर बता दूंगा। समय आने पर आप बताओगे कि अभी तो सिर्फ आप फील्ड में मेहनत कर रहे हो। मिलते रहिए ऐसे किसी शख्सियत से, फिर आपको मिलाएंगे धौलपुर की जनता से। कट जाओ तुम तो बोलो। देखते रहिए आप भारत नेशनल न्यूज चैनल। मिलाएंगे किसी धौलपुर की ऐसी किसी शख्सियत के साथ। नमस्कार। फिर मिलते हैं।